गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का जो हमारा उन्वान है वो है हरूफे इल्लत और मुसव्वतें। कहीं आपको लिखा हुआ हरूफे इल्लत नजर आएगा और कहीं मुसव्वतें। ये पहले ही जो सेशन में मैंने बताया था कि ये जो आवाज है, आवाजों का इल्म है, जिसे उर्दू का नाम दिया गया है। सबसे पहले आवाजें ही वजूद में आई, फिर उन आवाजों को हमने हरूफ की शक्ल दी और फिर शक्ल से हम उन हरूफ से हम लफ्ज, फिर अल्फाज और जुमले तख्लीक करते गए। तो इन्हीं हरूफ को हरूफ इल्लत या मुसव्वतें, मुसव्वतें का मतलब है आवाजें। तो आज जो है मुसव्वतें, जैसे कि आपने जो इंग्लिश के वोवल्स लेटर्स जो आपको सिखाए जाते हैं वो 5 हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसी तरह उर्दू में, उर्दू जुबान में हरूफ इल्लत यानी कि वोवल जो लेटर्स हैं वो कितने हैं? 4 हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन से हैं 4, कौन से हरूफ हैं? अलिफ, वाओ, छोटी ये जिसे ई भी कहते हैं और बड़ी ये जिसे ए भी कहते हैं। बाज़ औक़ात आपको लिखा नजर आएगा ए ही, यानी बड़ी ये नजर आएगी लिखी हुई, कहीं पे आपको 2 नुक्ते नजर आएंगे। आप लगाएं तब भी ठीक है, ना लगाएं नुक्ते तब भी ठीक है। अब इनकी आवाजों के हिसाब से जान के हमने मुसव्वतें लिखा है तो आवाजें भी जान लेते हैं। अलिफ की आवाज है आ, तो अलिफ की आवाज है अ, वाओ की आवाज है ओ, छोटी ये की आवाज है ई और बड़ी ये की आवाज है ए। तो जी सबसे अब इनकी हमने सीख लिया कि हरूफ इल्लत कितने हैं? 4 हैं, अ, ओ, ई, ए। अब इसे हम मिलाकर जब आवाज में बच्चों को सिखाएंगे, आवाजों के इल्म के साथ हरूफ इल्लत सिखाएंगे, तब सबसे पहले हम इन्हें हरूफ के दूसरे हरूफों से साथ मिलाकर पढ़ना सिखाएंगे, जिसे हम उर्दू जुबान में उर्दू की या हरूफ की पट्टियां, हरूफ तहज्जी की पट्टियां। तो सबसे पहले हरूफ के हम बनाएंगे ब से। बे लफ्ज जो हरूफ है बे, जो कश्ती नुमा हरूफ है बे, बे, और जब आप बे के साथ आ मिलाएंगे अलिफ को तो क्या बनेगा? साथ में ब, आ, बा, जैसे बाबा बोलते हैं ब, अ, बा। अब इसी तरह ब के साथ मिलाएं, ऐसे मैं साथ साथ फिर जी, यानी कि इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास प की आदि शक्ल, पे की जो मैंने आदि शक्ल आपको सिखा के, ते के साथ अलिफ साथ मिलाएंगे और त, अ, ता। इसी तरह ट, टे के साथ जब आप अलिफ मिलाएं तो ट, अ, ट। अब वाव के साथ हम बनाएंगे ब, बा के साथ आप मिलाएं वाव को, वाव के साथ ये बा ओ बो, बा ओ बो। पा के साथ मिलाएंगे पे और वाव को मिलाएंगे पो, पा ओ पो। ते के साथ मिलाएंगे वाव को, ता ओ तो। पे के साथ मिलाएंगे वाव को, टा ओ। बे के साथ देख लेते हैं बा ई बी, पा ई पी, ता ई टी,
टा ई टी। अब हम सीखेंगे हरूफ इल्लत का आखिरी हरूफ ए। बा ए बे, पा ए पे, ता ए ते, टा ए टे। तो इसी तरह उर्दू का हमारा ये सेशन जारी रहेगा। आज हमने सिर्फ 4 हरूफ के बारे में जाना। हरूफ इल्लत के 4 हरूफ है अ, ओ, ई, ए। तो जब हम बच्चों को इस तरह 2 हरफी हरूफ सिखाएंगे तो बच्चे, उम्मीद है कि बच्चे आगे जो है इन हरूफ की मदद से लफ्ज बनाना आसानी से सीख सकेंगे। तो जब आप अपनी कोई भी जो वर्कशीट होती है, आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के अंदर या आप अपनी कॉपी के ऊपर जो रोज़ाना का आपके क्लास वर्क होता है, जमात का काम होता है, तो उसमें जब आप हरूफ इल्लत पेज के ऊपर लिखते हैं, सफ़े के ऊपर, तो आप किस तरह से लिखेंगे। ये सारे हरूफ तकरीबन जो हैं हरूफ इल्लत चारों के चारों जो है वो सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये हल्का सा अलिफ आपने इसको टेढ़ा रखना है और ओ भी सीट के ऊपर यानी लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है। और ई आपका जो है ये इसकी गोलाई यहाँ से आप ऊपर लेके जाएंगे ई, और ए आपने कोशिश करनी है कि ई से ज़्यादा फासले से लिखें। इस तरह से पहले उसकी नेक बना लें आप यहाँ पे, और फिर इसको लाइन पे इधर खींचना है, पीछे की तरफ खींचना है। अगर आप ए को इस तरह से आगे को खींचेंगे, ऐसे इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से आपका लफ्ज़ जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं बनेगा। आप कोशिश करें कि जो भी आप लफ्ज़ लिख रहे हैं उसके वक्फे के साथ ए को स्टार्ट करें, या जो भी अल्फाज एक पे ख़त्म हो रहे हैं उनको आप थोड़ा वक्फे के साथ, पिछला जो लफ्ज़ आपने लिखा है उससे वक्फे से शुरू करें ताकि उस लफ्ज़ की बनावट में खूबसूरती आ जाए। मिसाल के तौर पे आप लफ्ज़ लिखते हैं चाहिए, चाहिए, ठीक है। तो अब आपने ये चा लिखा, यहीं पे आप ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। ऐसे मोस्टली ऐसे ही होता है ना, अमूमन हम इस तरह से लिख देते हैं, तो इसमें कोई खूबसूरती भी नहीं है और ये ठीक भी नहीं है। दुरुस्त जो चाहिए लफ्ज़ लिखने का, बड़ी ये के साथ अल्फाज लिखने का तरीका ये है कि आप पहला हिस्सा, लफ्ज़ का पहला जो हिस्सा है वो लिख के उसके बाद आप वक्फे के साथ लिखें। तो पहला जो लफ्ज़ का हिस्सा है उससे थोड़ा वक्फे के साथ लिखें और उसकी तरफ उसकी टेल को बढ़ाते जाएंगे। ई के साथ भी इसी तरह से, जैसे मिसाल के तौर पे चाबी है, ठीक है, चाबी, तो आप इस तरह से लिखते हैं तो गलत है। चा हिस्सा लिख के, लफ्ज़ का पहला हिस्सा चा लिख के और इसको ये आपका दुरुस्त लफ्ज़ है। इसी तरह से बो और जो ओ है और आ है इसके साथ तो वैसे भी अल्फाज ज़्यादा आसान है, जैसे बा, बा। तो ये हम आप मुनासिब वक्फे के साथ लफ्ज़ लिख सकते हैं दोनों हिस्सों को मिला के। और ओ भी जैसे आलू है, आ, तो इसको आप दूर नहीं लेके जाएंगे बल्कि आप उसके स्टार्ट से ही शुरू करेंगे और कोशिश करनी है कि ओ क्योंकि सीट के ऊपर बैठा हुआ हर्फ है तो सीट पे ही इसको रखना है। ओके। My dear friends, please like and subscribe my YouTube channel.